सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्रांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। छांटा लागे नीर का, पाप कटे शरीर का, छांटा लागे पानी का, नाम जपो राधा रानी का। छांटा लागे केसर का, नाम जपो परमेश्वर का। छांटा लागे चंदन का, नाम जपो रघुनंदन का। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, भटियाणी माया की जय हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए बहुत ही सुंदर माँ भटियाणी के दरबार में और ये दिव्य पावन आयोजन बड़े प्रेम और भाव से हम और आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम दिवस। आइए माँ भटियाणी के दरबार में विराजमान होकर के हम और आप माँ भटियाणी की कृपा से सुंदर इस कार्यक्रम का आनंद लें बड़े प्रेम और भाव से। कथा का प्रारंभ करने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान के नाम संकीर्तन का स्मरण सभी बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कन्हैया लाल की जय हो। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवान की इस दिव्य पावन ज्ञान गंगा में आप हम गोता लगाते हैं। भगवान की दिव्य ये ज्ञान गंगा जो साक्षात मेरे प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, ये भागवत जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली है, व्यक्ति के जीवन की दशा को बदलने वाली है। जब हमारी दिशा सही होती है तो हमारी दशा भी सही होती है। भागवत दिशा और दशा दोनों बदलती हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं जो भगवान का वांग्मय स्वरूप हैं, और 12 स्कंद में जो 10वां स्कंद है ये भगवान का हृदय है, और 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं वो भगवान के 5 प्राणों की कथा है। लेकिन इन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य में सुंदर वर्णन किया गया है, और उन 6 अध्यायों के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को, भगवान को नमन किया गया है, परमात्मा को वंदन किया गया है। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रभु हैं। देखो, इस पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम करके हमको ये शिक्षा प्रदान की गई कि कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो। कोई भी कार्य, कारण भगवान को प्रणाम करने का मतलब है, हे प्रभु, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला तू है। हमारा अभिमान जो आज हमें परेशान करता है, हम करने वाले हैं और पतन का कारण बनता है, वही परमात्मा को प्रणाम करने के बाद में अभिमान का मान मर्दन हो जाता है, और हमें अपने आप को करता, मैं करने वाला हूं, ऐसा नहीं, करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से मनमोहन, तेरी कृपा से मनमोहन, काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। ये परमात्मा को प्रणाम करने का मतलब है, करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। हे प्रभु, करने वाले तो आप हैं, बस मेरा तो नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान को जब प्रणाम करो तो भगवान से यही कहो, हे प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम, करने वाले तो आप हो।
इसलिए भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में किसी ने कहा क्यों प्रणाम करें, क्योंकि परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? बोले परमात्मा। हमको चलने फिरने की शक्ति चित्त स्वरूप प्रकाश रूप में कौन प्रदान करते हैं? बोले वो परमात्मा। और आनंद दुनिया में कहाँ है? खाने में, पीने में, सोने में आनंद नहीं है मेरे भाई। क्षणिक आनंद हो सकता है, आनंद अगर है तो परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के धाम में है। तो जो आनंद की सिंधु सुख की राशि है, और सबसे बड़ी बात विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। इस संसार को बनाने वाला कौन है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, रे मूर्ख क्यों करता अभिमान। रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, रे मूर्ख क्यों करता अभिमान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, रे मूर्ख क्यों करता अभिमान। रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, रे मूर्ख क्यों करता अभिमान। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रे मूर्ख क्यों करता अभिमान, रे मूर्ख क्यों करता अभिमान। बस यही बात इस श्लोक में बताई गई है। तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? देहिक, दैविक, भौतिक। देह में उत्पन्न होने वाला रोग, प्राकृतिक आपदा, और देवताओं का दैविक ताप। बालाजी नाराज हो गए, भैरू जी नाराज हो गए, भूमिया जी का दोष हो गया, तेजा जी का दोष हो गया, माता जी का दोष हो गया। ये क्या है? ये दैविक ताप में आते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसके कोई दोष नहीं होता मेरे भाई। जब भगवान के भक्त से सब, भगवान के भक्त का सब सम्मान करते हैं। सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि परमात्मा के भक्त से गलती भी हो जाती है तो भी उसे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सारी दुनिया उस पर कृपा करती है। तो परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। 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 देहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के दुनिया में ताप होते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे वो तीनों ताप परेशान नहीं करते। देखो शरीर में कोई बीमारी हो गई कैसे ठीक होती है? भगवान की कृपा से। अगर भगवान शरीर में क्षमता न दें तो शरीर की जुखाम भी ठीक नहीं हो मेरे भाई। डॉक्टर कहते भैया तुमको तो नजला हो गया है, अब तुमको तुम्हारा बीमारी ठीक होने वाला, तुमको शुगर हो गया, ये घाव भरने वाला नहीं है। ये क्या है? यानी भगवान जब तक चाहते हैं तभी तक ये शरीर रहता है, और जब वो चाहना बंद कर देते हैं तब कोई डॉक्टर का बाप भी उसे बचा नहीं पाता मेरे भाई। दैविक देवताओं का ताप। हाँ, आज सबसे ज्यादा डर लगता है हमको राहु केतु और शनि से। पता चल जाए शनि की दशा चल रही है और देवताओं से तो फिर भी मुकाबला कर लें, लेकिन शनि की 7.5 और ढैया से मुकाबला। आदमी सोच के आधा मरीज हो जाता है। ढैया तो बाद में कुछ बिगाड़ेगी, वो सोच के खुद ही अपना बिगाड़ लेता है कि भैया शनि की ढैया चल रही, 7.5 ही चल रही, 7.5 साल तक तो कुछ होना जाना है ही नहीं है? लेकिन मेरे भाई जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ती है। देखो आपने वो सुना होगा कि एक बार हनुमान जी के ऊपर शनिदेव आ गए 7.5 साल के लिए। हनुमान जी के ऊपर जब शनिदेव आए 7.5 साल के लिए तो सजनों हुआ क्या, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज आप ये बताइए कि मैं 7.5 साल के लिए आपके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, तो आप कहो तो मैं पैरों की तरफ से आ जाऊं। बोले क्यों? बोले पैरों की तरफ से आऊंगा तो दुख कम होगा और सर की तरफ से आऊंगा तो दुख ज्यादा होगा। हनुमान जी ने कहा देखो आप मेहमान हो और मेहमान को हम सिर पर बिठाते हैं, आप तो ऐसा करो सर की तरफ से ही आओ। शनिदेव ने कहा अच्छा, इनको पता नहीं है कि मैं आऊंगा तब क्या होता है। शनिदेव महाराज सर पे आकर के बैठे और जैसे ही सर पे आकर के बैठते ही राम नाम बंद होने लगा। हनुमान जी ने मन में सोचा और तो सब चल सकता है लेकिन ये राम नाम बंद हो जाए ये नहीं चल सकता। क्या करें? सरदर्द, भयंकर सरदर्द होने लगा। क्या करें महाराज? जब भयंकर सरदर्द होने लगा तो करें क्या करें? जब सरदर्द भयंकर होने लगा तो करें क्या? तो सजनों हुआ क्या, हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बड़ा सा पत्थर उठा करके अपने सर के ऊपर जय श्री राम ऐसा करके सर के ऊपर रखा। और जैसे ही सर के ऊपर रखा, सर पे कौन बैठे थे? शनिदेव। दबने लगे। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले नहीं आप तो बैठो महाराज, आप बैठो, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपना सरदर्द का इलाज कर रहा हूं। शनिदेव ने कहा अरे मुझे जाने दो। अरे आप क्यों जा रहे हो? अभी तो 7.5 मिनट ही नहीं हुए, आप तो 7.5 साल के लिए आए हो ना, आप तो बैठो।
शनिदेव बोले मैं आप पर क्या बैठूं, जो आपका नाम लेगा उस पे भी आज के बाद नहीं बैठूं, मुझे जाने दो। इसलिए कहते हैं जहां पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब। आहा, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पे सब कृपा करते हैं, जिस पे राम की कृपा होती है। तो परमात्मा की कृपा से तीनों तापों का विनाश होता है। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ये श्लोक हमें शिक्षा देता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो। गंगा के किनारे एकत्रित 88,000 सोनकादि महात्मा बहुत सुंदर नैमिषारण्य में, और एक यज्ञ कर रहे हैं। सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं, दोपहर का समय जो खाली बच जाता है उसका क्या करें, जो दोपहर का समय खाली है उसका क्या करें। तो सोनकादि महात्मा इकट्ठे होकर के, जो उनके प्रमुख थे श्री सूत जी महाराज, उनके पास में आकर के, सूत जी महाराज के पास में आकर के, और महाराज प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, कानों का रसायन क्या है? कानों का रसायन मेरी तेरी नहीं है। कानों का रसायन क्या है? भगवान की कथा, सत्संग। हाँ, कर्ण रसायनम कथा। देखो, कई बार ऐसी बातें होती है जो कानों में जाते ही मन विचलित हो जाता है, भयंकर टेंशन। क्यों? बोले वो कानों का रसायन गलत आपने दे दिया, इसलिए टेंशन हो गई। और कई बार ऐसी बात होती है कि जैसे ही कानों में पड़ती ही ओहो हो, प्रसन्न, एकदम खुश। यानी दुनिया की जितनी भी मेरी तेरी दुनिया का जितना भी ये लेन देन है ना, ये कानों का रसायन नहीं है, ये तो हृदय को विचलित करने वाला है। सोनकादि महात्मा कहते हैं, भगवान वो कानों का रसायन जो जीवन को तृप्त करने वाला हो, जीवन को धन्य करने वाला हो, वो कानों का रसायन आप हमें प्रदान करने। कर्ण रसायनम कथा, कानों का रसायन भक्ति को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान को बढ़ाने वाला हो। क्यों? इय घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। हे भगवान, ये घनघोर कलिकाल, घनघोर कलिकाल भयंकर, जिसमें हर आदमी जल रहा है। देखो, आग से जलना एक बार जल करके खत्म, लेकिन संसार के काम क्रोध में जलना खत्म भी नहीं होता, मरता भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहता। काम क्रोध में जलने का मतलब तिल तिल करके मर रहा है। काम क्रोध में जलने का मतलब हर आदमी तिल तिल करके मर रहा है, थोड़ा 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 जल रहा है। तो महाराज, जो ये संसार की दावानल से जीव जल रहा है, इस दावानल से बचने का उपाय क्या है? ऐसा कोई रसायन, ऐसा कोई उपाय आप हमें शरण करवाएं। सोनकादि महात्माओं की बात सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि महात्माओं, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें आपके और हमारे जीवन की दशा बताई है। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें हमारे जीवन की दशा बताई है। क्या है? कैसी है हमारे जीवन की दशा?
कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। कैसी हमारे जीवन की दशा? उदाहरण से, एक सजनों सांप रास्ते से जा रहा था। जरा समझिएगा आपके और हमारे जीवन की दशा कैसी है। एक सांप रास्ते से जा रहा था, चलते चलते सामने एक मेंढक आ गया। सांप ने मुंह खोला और मुंह खोल करके उस मेंढक को अपने मुंह में धर लिया। मेंढक को अपने मुंह में धर लिया। अब देखो, अभी सांप ने पूरा मुंह बंद नहीं किया है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कब वो सांप मुंह बंद कर ले और कब उस मेंढक का राम नाम सत्य हो जाए। कोई पता नहीं है कब वो मेंढक मुंह बंद करेगा, कब राम नाम सत्य होगा, कोई पता नहीं है। बस आपकी और हमारी यही दशा है। सांप क्या है? काल। जिसके मेंढक कौन है? हम और आप। जैसे वो मेंढक सांप के मुंह में पड़ा हुआ है, ऐसे ही आप और हम उस काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए हैं। कोई जीवन का पता नहीं है कि कब वो काल मुंह बंद करेगा और कब हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख। पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती। बीत रहा है बुढ़ापा तेरा, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा, बीत रहा है बुढ़ापा तेरा। अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख, अब भी समय है मान जमूरख। पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, अब भी समय है मान जा मूर्ख, पड़ेगा काल हथौड़ा। न जाने वो काल का हथौड़ा कब कहां कैसे पड़ेगा,
और कहाँ राम नाम सत्य हो जाएगा मेरे भाई, कोई पता नहीं। क्योंकि आपकी और हमारी दशा उस मेंढक की तरह है जो काल रूपी सर्प के मुंह में पड़ा हुआ है। कब सांप मुंह बंद करेगा, कब राम नाम सत्य हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं। लेकिन आश्चर्य क्या हुआ, जरा वो समझो। हुआ क्या, उस मेंढक के सामने से एक पतिंगा निकला, और जैसे ही पतिंगा निकला वैसे ही मेंढक ने अपना मुंह खोला और पतिंगे को अपने मुंह में धर लिया। जैसे ही महाराज वो पतिंगा निकला, पतिंगे को अपने मुंह में धर लिया, और जैसे ही पतिंगे को अपने मुंह में धरा, बस सजनों यही आपकी और हमारी दशा है। क्या? अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी एक दूसरे की सामने वाले की टांग खींचे बिना, फिर भी जैसे मेंढक सांप के मुंह में पड़ा, जीवन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी पतिंगे को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी सामने वाले की टांग खींचे बिना। पहले नेशनल गाली देते थे, आजकल इंटरनेशनल गालियां देते हैं। पहले दुखी होते थे तो कहते थे तेरे कीड़े पड़ेंगे, सड़के मरेगा, और आज कहते हैं तेरे एक एक हाथ के प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। अरे वाह भाई, खुद का कोई भरोसा नहीं है, दूसरे के प्लास्टिक के कीड़े डाल रहा है आज का आदमी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि महात्माओं, ऐसे जीवों के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण, यानी इस भागवत की कथा को श्रवण करने से जीवन में सजनों आपसी प्रेम बढ़ता है, बड़ी बड़ी दुश्मनियां समाप्त हो जाती हैं। अगर भागवत सुनने के बाद भी हमें ये लगे कि ये हमारा दुश्मन है, तो सोच लो हमने कथा को हृदय में उतारा नहीं है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। 7 दिन कथा सुनने के बाद में सजनों हृदय ऐसा पवित्र हो जाता है, अगर सच्चे दिल से सुन लो, गारंटी की बात है, सच्चे दिल से सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती, भाई ना किसी से बैर। यह है भागवत महापुराण। हे सोनकादि महात्माओं, ये भागवत देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत के बदले में भागवत कथा का रसपान करना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया, लेकिन ये अमृत उनको भी नहीं मिला। क्वै सुधा क्वै कथा लोके, क्वै काचह क्वै मणिर महान। अमृत को, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया, और भागवत अमृत को मणि की उपमा दी, और कांच के टुकड़े के बदले में कभी मणि नहीं मिलती है, देव दुर्लभ। इस भागवत की कथा का रसपान किया नारद जी महाराज ने, इस भागवत की कथा का रसपान किया भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने। हे शौनकादि महात्माओं, ए तस्माद परम किंचिन मन सुतेन विद्यते, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवे पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब जाकर के ये कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। देखो, हमें जिंदगी में लड़ाई मिले, झगड़ा मिले, मेरी तेरी मिले, तो सोच लो हमको पापों ने घेर रखा है। अगर हमको ये मिलता है, और किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से अगर हमको सत्संग मिल रहा है, कथा रसपान का अवसर मिल रहा है, तो सोच लो हमारे जीवन में भाग्योदय हो गया, पुण्योदय हो गया, जो आज इस सत्संग की प्राप्ति हो रही है। सत्संग पंडाल में या भवन में काम करने वाला कर्मचारी चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो,
लेकिन सजनों वो भाग्यशाली है। क्यों? न चाहते हुए भी उसे सत्संग मिल रहा है। और शराब की दुकान पे काम करने वाला चाहे कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों न हो, नाच कूद उल्टा सीधा गान में काम करने वाला चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सजनों उसे चाहकर भी भगवान का नाम किसी भी बहाने से, क्योंकि देखिए भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय में भी अजामिल के उपाख्यान में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे कैसे भी, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसे सागरम विदु। संकेत में, हास में, परिहास में, गिरते पड़ते कैसे भी भगवान का नाम लो, कल्याण करने वाला होता है। कैसे भी, किसी भी बहाने से, मजबूरी में, किसी ने कथा करवाई, आपको कहा अब आपका मन तो नहीं है लेकिन प्रेमी रह गया, जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। और आप उसके बुलाने पर 10-20 मिनट जो जाकर के आए हो ना, आप भाग्यशाली हो। भले आप खाना पूर्ति करने के लिए गए थे, मुंह दिखाने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी 20 मिनट का सत्संग तो आपको मिला। ये भाग्यशाली है, ये पुण्योदय, ये भाग्योदय। कैसे भी गिरते पड़ते मजबूरी में किसी बहाने से भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, ज्यों खेती में नीपजे उलटो सीधो बीज। और चौपाई के माध्यम से कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, किसी भी बहाने से भगवान का नाम लो, वो कल्याण करने वाला होता है। चाहे मजबूरी में, कैसे भी, अगर भगवान का नाम मिल रहा है तो जीवन का पुण्योदय हुआ है, भाग्योदय हुआ है। और देखो, किसी का बेटा बेटी कोई भी जब अच्छा काम करता है, सत्संग सुनता है, सुनाता है, ऐसा आयोजन करवाता है, तो पितर नृत्यति यत्र च, पितरलोक में पितर नाचते हैं, वाह क्या मेरी औलाद है, देखो क्या बढ़िया काम कर रही है। माँ बाप को खुशी होती है। और वही बेटा उल्टा सीधा काम करे, जुआ खेले, सट्टा खेले, शराब पिए, शाम को पी के टन हो के आया हो, चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना कमाता हो, लेकिन माँ बाप अपना मत्था पकड़ लेते हैं, इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं हुआ होता है। बस ऐसे ही पितर ऊपर मत्था पकड़ लेते हैं, ऐसे, इससे तो अच्छा बांझ रह जाती तो ठीक था। जब कोई शुभ काम करता है, आज धन्यवाद के पात्र हैं हमारे कन्हैया लाल जी के पितर लोग, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे कन्हैया लाल जी, धन्यवाद के पात्र हैं विजय कुमार जी सुपुत्र और इनके जो भी संतानें हैं, धन्यवाद की पात्र हैं जो इतना सुंदर आयोजन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गृह प्रवेश तो एक बहाना है, बस सत्संग सुनना है, आनंद लेना है। देखो, गृह प्रवेश का बहाना, 25वीं शादी की सालगिरह का बहाना, 50वीं शादी की सालगिरह का बहाना, बच्चे के जन्मदिन का बहाना, इन बहानों पर कोई तो नाच कूद कर लेता है, पैसा तो उसमें भी लगता है। नाचे कूदे पिए चरे पार्टी की, पैसा तो लगा,
अच्छा, जो सत्संगी भक्त होता है वैसे सत्संग भागवत रामायण गीता का आयोजन करवाता है और हजारों भक्तों को इसका लाभ मिलता है, सत्संग श्रवण करने को मिलता है।